हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम हैमिंग कोड के फंक्शन को प्रैक्टिकली सॉल्व करने वाले हैं। ऑल्दो मैंने प्रीवियस वीडियो में हैमिंग कोड से रिलेटेड थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन बता दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हैमिंग कोड में हम डाटा के एरर को डिटेक्ट करने के साथ साथ करेक्ट भी कर सकते थे। और उसमें हमने देखा था कि डाटा को सेंड करने से पहले डाटा के साथ हम कुछ पैरिटी बिट को डाटा के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ इस तरह से। देखिएगा, अगर हमारे पास कुछ डेटा था D0, D0, D1, D2, D3 और हम 3 पैरिटी का यूज करते थे। और ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर डेटा 4 बिट का हो तो पैरिटी 3 बिट का कैसे आता है, जिसके लिए मैंने आपको एक फार्मूले को प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। अब देखिएगा, और इसके बाद हमने ये देखा था कि कैसे इस पैरिटी P0, P1 और P2 को डाटा के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके लिए हम इसके लिए पोजीशन तय किया था कि इसका पोजीशन 1 है, 2 है और इसका पोजीशन 4 था। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम एक कंप्लीट डाटा के स्ट्रक्चर को बताते हैं जो 7 बिट का होगा। और इस तरह से पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने डाटा को दे दिया था। हमें पता था कि P0 का पोजीशन 1 होगा, P2 का 2 होगा और P4 का 4, और बाकी जगह में हमने डाटा की बिट को भर दिया था। और नीचे उसका बाइनरी पोजीशन है। अब देखिएगा, यहाँ तक की बात है, ये हमारा बाइनरी पोजीशन है 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। यहाँ तक की बात हमने प्रीवियस वीडियो में देख रखा था, लेकिन अब हम आगे देखते हैं, इसी चीज को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, जब हम पैरिटी का यूज करते हैं किसी डेटा में डाटा के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो पैरिटी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ हमें डेटा बनाने की जरूरत पड़ती है। यानी अगर मेरे पास P0 पैरिटी है, इसके रिगार्डिंग कौन सा डेटा बनेगा, यानी इसमें D1 की वैल्यू आएंगे, D2 का वैल्यू आएगा या D3 का वैल्यू आएगा। तो ये चीज़ों को डिफाइन किया जाता है कि हर एक पैरिटी, जैसे P1 P0 पैरिटी है, इसके रिगार्डिंग हम कुछ डेटा बनाते हैं। और डेटा इन्हीं कंप्लीट डेटा में से ही किसी को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन किस पोजीशन के बिट को सिलेक्ट करें, उसी चीज़ को हम ये 3 अलग अलग पॉइंट से समझेंगे। ऑल्दो इसका यूज कैसे है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से जान जाएंगे। देखिए, वही मैंने लिखा है कि डाटा अकॉर्डिंग टू द P0 पैरिटी, यानी P0 पैरिटी के अकॉर्डिंग हम डाटा कैसे बनाएं, यानी P0 के लिए हम इनमें से किस किस पोजीशन का यूज करेंगे, उसी चीज को मैं डिफाइन कर रहा हूं, क्योंकि इन सारे टर्म्स का यूज हैमिंग कोड बनाने में यूज होगा। देखिएगा, P0 पैरिटी के अकॉर्डिंग अगर मुझे डाटा बनाना चाहते हैं तो रूल कहता है कि आप जितने भी बाइनरी पोजीशन में है, उसमें देखिए LSB में 1 कौन कौन से पोजीशन में है। क्या देखिए, ये देखिए 001 एक पोजीशन में, दूसरा देखिए 1 कहाँ पे है, 00 LSB कहने का मतलब क्या, जिसके राइट हैंड साइड पे 1 हो। तो किसमें किसमें, एक 1 पे है, एक 3 पे है, मैंने वही लिखा है, और चौथा 5वें पे है और 7वें पे है। यानी P0 पैरिटी निकालने के लिए हम बाइनरी पोजीशन में उस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे जिसके LSB में 1 होगा। तो हमने हमारे पास 4 वैल्यू आया, 001, 011, 101 और 11। और इसका पोजीशन क्या है, 1, 3, 5 और 7। देखिए देखिए 1, 3, 5 और 7, और यही वैल्यू हमारा P0 के लिए काम करता है। ये चीजें क्लियर है कि P0 के लिए डाटा बनाने के लिए हम 1 के पोजीशन में जो बिट होगा उसको लेंगे, 3 का, 5 का और 7 का, और इसी पोजीशन का यूज आगे हम यूज करने वाले हैं। एज इट इज मैं सेकेंड नंबर यानी P1 पैरिटी के अकॉर्डिंग डाटा बनाना चाहता हूं, तो P1 पैरिटी कहता है कि आप बाइनरी पोजीशन में उस वैल्यू को सिलेक्ट कीजिए जिसके मिड में 1 होगा। देखिएगा, इन मिड में 1 किसका है, 010, तो मैंने यहाँ पे 010 ले लिया। फिर 011 है तो मैंने 011 ले लिया। 5वें में 5वां नहीं ले सकते, 6ठे ले सकते हैं 110 और 7वां 111। तो हमें बस उन्हीं पोजीशन को सिलेक्ट करना है जिसके मिड में 1 होगा। तो मिड के पोजीशन में आपके पास 2 नंबर के पोजीशन में है, दूसरा 3 नंबर के पोजीशन में है, चौथा 6 नंबर के पोजीशन में है, और 7वां। यानी P1 करने के लिए हम 2, 3, 6 और 7 के पोजीशन के बीट का यूज करेंगे। यानी P1 का डेटा इन पोजीशन से सेलेक्ट बीट से बनाते हैं। अभी कैसे, अभी डिटेल में जानेंगे थोड़ी देर बाद। अभी आप बस समझिए कि P1 के लिए कौन कौन से पोजीशन का यूज करेंगे और P0 के लिए कौन कौन से पोजीशन का यूज करते हैं। लास्ट हम P2 पैरिटी की बात करते हैं। P2 पैरिटी कहता है कि आप ये जो बाइनरी पोजीशन में से उस डेटा को चेक कीजिए जिसके MSB में 1 हो, यानी जिसके जो लेफ्ट हैंड साइड में 1 होगा उसी वैल्यू को सिलेक्ट कीजिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 1 किसका है, 4 का है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 100। 5 का भी है, 6 का भी है, 7 का, तो वही 3 वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया। तो अब P2 के लिए जो हम डाटा बनाएंगे उसके लिए जो पोजीशन लेंगे 4, 5, 6 और 7 के
पोजीशन में जो बिट होगा उसी को कॉम्बिनेशन से P2 का डेटा बनाते हैं। तो ये 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो फर्दर हमारा हैमिंग कोड को जनरेट करने के लिए और चेक करने के लिए यूज होने वाला है। यानी P0 पोजीशन, P0 के लिए डाटा बनाने के लिए 1 3 5 7 के पोजीशन कर लेंगे, P1 के लिए 2 3 6 7 और P2 के लिए 4 5 6 7। और उसके लिए रूल क्या था, आपके पास ये रूल था, P0 के लिए LSB में 1 होना चाहिए, दूसरा P1 के लिए मिड में 1 होना चाहिए और P2 के लिए MSB में 1 होना चाहिए। क्लियर है, ये चीज़ें ध्यान में लेके चलिएगा। क्लियर, तो ये इसका बेसिक फंक्शन आपने देख लिया कि प्रैक्टिकली कि किस तरह से हैमिंग कोड के लिए हम बेसिक फंक्शन को प्रैक्टिकली करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। क्लियर, अभी तक आपने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है, लेकिन इसे इंप्लीमेंट कैसे करें क्वेश्चन के साथ वो चीज़ें दिखा रहा हूँ। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक डाटा है जिसे हमें ट्रांसमिट करना है। जो डाटा हमारे पास 4 बिट का है 1010 यानी 1010 को और इवन पैरिटी के थ्रू, ठीक है। और इसमें आपको पास अब इस डाटा को सेंड करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, उसी 2 टर्म्स को जाने हैं कि अब एग्जामिनर चाहता है कि मैं इस डेटा को ट्रांसमिट करना चाहता हूं, लेकिन आप यहाँ पे इवन पैरिटी का यूज करेंगे। यहाँ ऑड भी हो सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है, क्वेश्चन में मेंशन कर देगा। तब आपसे पहला काम क्वेश्चन पूछता है कि मुझे बताइए कि अगर इस डाटा को मैं सेंड करना चाहता हूं तो इसमें हैमिंग कोड को जनरेट करें तो हैमिंग कोड की वैल्यू क्या होगी। दूसरा पूछा जाता है कि मुझे बताइए रिसीवर एंड पे जब हमारे पास डाटा को चेक किया जाता है तो बताइए कि इसमें चेक करने के बाद डाटा के किस पोजीशन पे एरर है। ये चीजें ध्यान में लेके चलिएगा। यहाँ पे हमारे पास ये 2 टर्म्स हमारे पास होता है, एक सेंडर साइड पर, इसको सेंडर कर लीजिए, इसे रिसीवर साइड कर लीजिए। 2 साइड से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंडर साइड में हम हैमिंग कोड को जनरेट करना सीखेंगे और रिसीवर साइड से डाटा के किस पोजीशन पे एरर है वो आपसे डिटरमाइन किया जाता है, बताइए किस एरर पे। अब चूंकि हमारे पास डाटा को ट्रांसमिट करना है तो हम पहले सेंडर एंड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब देखिएगा सेंडर एंड पे हमारे पास हैमिंग कोड को जनरेट करने के क्या हैमिंग कोड बनेगा ये आपसे पूछा जाता है कि इस डेटा को इवन पैरिटी के अकॉर्डिंग यूज करें तो हैमिंग कोड क्या होगा। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। देखिएगा हमारे पास डेटा है 1010 और आपको पता है इसमें हम पैरिटी का यूज करेंगे। 4 बिट है तो हम 3 बिट का पैरिटी का यूज करें, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इन दोनों से हम एक कंप्लीट डेटा बना चुके हैं, वो इस तरह से बनेगा P0, क्योंकि आपको पता है कि पोजीशन इस तरह से डिटरमाइन करते हैं P0 P1। अब जो डेटा है वैल्यू 1, P2 यहाँ पे आएगा, बाकी जगह पे हमने डेटा को फिल कर दिया। अब देखिए अब हम पहले P0 के अकॉर्डिंग डाटा बनाएंगे, यही चीज यहाँ पे था। P0 के अकॉर्डिंग डाटा बनाने के लिए हम 1 3 5 और 7 के पोजीशन को यूज करेंगे। देखिएगा 1 के पोजीशन पे क्या है P0 मैंने P0 लिख दिया। तीसरे नंबर के पोजीशन पे क्या है 1, 5वें नंबर पर 0 और ये 0। क्लियर है। अब हमने यहाँ पे डाटा बना लिया कि ये इस तरह से है, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमने P0 के अकॉर्डिंग एक डाटा बनाया P0 1 0 0, लेकिन आपको पता है कि ये इवन पैरिटी होना चाहिए। लेकिन इवन पैरिटी करने का मतलब क्या है, पूरे डाटा में नंबर ऑफ 1 जो है ये इवन नंबर पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए फिलहाल ये ऑड पे, एक ही तो 1 है, हमें मिनिमम कितना चाहिए 2। तो अब क्या करेंगे, 2 लाने के लिए P0 को अगर मैं P0 को अगर मैं 1 कर दूं तो जरा देखिएगा P0 की वैल्यू 1 ले लूं तो देखिएगा तो ये वैलिड हो गया इवन पैरिटी पे। क्लियर है, यही चीज हमारा P0 का वैल्यू डिसाइड करता है। क्लियर हो गया, ये हमने कैसे 1 लिया, क्योंकि हमें इवन पैरिटी का यूज करने के लिए कहा गया है। तो हमने यहाँ पे P0 की वैल्यू, क्योंकि बाकी 3 टर्म्स तो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और P0 की वैल्यू हमने 1 ले लिया तो इवन पैरिटी को फुलफिल कर गया। अब P1 के अकॉर्डिंग अगर मैं डाटा बनाना चाहता हूँ तो मैंने पहले डिसाइड कर दिया है कि P1 के अकॉर्डिंग जो पोजीशन लेंगे वो 2 3 6 और 7 लेंगे। वही चीज़ मैंने ये लिखा है 2 3 6 और 7 में जो बिट होगा उसका यूज करेंगे। दूसरे नंबर पे P1 है ऑलरेडी, तीसरे पे आप 1 है, छठे पे 1 है और 7वें पे 0 है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब इसमें मैं इवन पैरिटी का रूल लगाऊं, ये वाला डेटा यहाँ तक देखिएगा तो यहाँ तो 1 नंबर ऑफ 1 पहले से ऑलरेडी इवन है। तो अब आपको क्या पड़ेगा कि इवन पैरिटी के अकॉर्डिंग P0 P1 की वैल्यू को क्या लिख दिया मैं 0 ले लूँ तो ये हमारा इवन पैरिटी से सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से हम पैरिटी के वैल्यू को डिसाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ 1 इवन पैरिटी है, नंबर ऑफ 1 पहले से ही 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैरिटी की वैल्यू को मैं 0 ले लूँ तो 0 ले लूँ तो ये वाला डाटा बनके तैयार हो जाएगा। इवन पैरिटी पे ये वैलिड है, ये भी इवन पैरिटी को फुलफिल कर रहा है। अब P2 के अकॉर्डिंग चले तो P2 के लिए पोजीशन क्या है 4 5 6 और 7 का। तो देखिएगा 4 5 6 4 चौथे नंबर पे क्या है P2 है,
पांचवें नंबर पे क्या है, 0 है, छठे पर 1 है तो मैंने यहाँ पे 1 लिया, और सातवें पर 0 है तो मैंने यहाँ पे 0 लिया, यानी हमारा डाटा ये बन के तैयार हो गया। लेकिन फिर से अगर मैं इवन पैरिटी को चेक करूं तो देखिएगा 0 1 0 है, यानी 1 कितना है, 1, मिनिमम होना कितना चाहिए, 2। तो आप क्या करेंगे, P2 की वैल्यू को अगर मैं 1 ले लूं तो ये वाला वैल्यू इवन पैरिटी के अकॉर्डिंग वैलिड हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम P0 पैरिटी, P1 और P2 की पैरिटी को इससे डाटा को बनाते हैं, और इसी के लिए हमने यहाँ पे 3 अलग अलग पोजीशन को डिसाइड किया था। अब देखिएगा, अब हैमिंग कोड क्या कहता है, हमारा पैरिटी का वैल्यू कितना निकला, P0 का 1, P1 का 0 और P2 का 1। तो अब हैमिंग कोड क्या कहता है, इस पैरिटी की वैल्यू को 101 को डाटा के साथ ऐड कर दीजिए, और यहाँ पे डाटा को मैं इस लाइन से, ब्लू लाइन से लिख देता हूँ, डाटा है 1010, बस इसी को आप हैमिंग कोड बोलेंगे। बात समझ में आया? यही है हमारे पास क्वेश्चन कि आपको बोल दिया जाएगा कि हमें एक डाटा ट्रांसमिट करना है 1010 से यूजिंग इवन पैरिटी, तो बताइए कि हैमिंग कोड क्या होगा। ये वाला हमारा पहला क्वेश्चन होता है, तो ये हमारा आंसर चला जाएगा कि आंसर हो जाएगा जो पैरिटी बिट की वैल्यू हमने डिसाइड किया 101, ये लिख दिया, उसके साथ जो हमारा एक्चुअल डेटा है उसको ऐड कर दीजिए, यही हमारा हैमिंग कोड हो जाएगा इस डाटा के कॉरस्पॉन्डिंग। समझे? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सिलेबस में काफी पूछा गया है कि यहाँ पे कोई भी डाटा दे दिया गया, जैसे मैं ले लूँ कि 1101, तो अब बोलेगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग बताइए हैमिंग कोड क्या होगा यूजिंग इवन पैरिटी या फिर ऑड पैरिटी, तो उसको इसी मेथड से करेंगे। क्लियर? तो ये हमारा पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब आइए दूसरे पार्ट पे, अब सेम क्वेश्चन को यहाँ पे हम चेक करेंगे। अब देखिएगा, अब इस हैमिंग कोड को जनरेट करने के बाद इस डेटा को सेंड किया जाता है रिसीवर के पास, लेकिन अब देखिएगा, लेकिन गलती से जो हमारे पास हैमिंग कोड यानी ये वाला डेटा था, हमने डाटा को सेंड किया रिसीवर के पास, लेकिन गलती से यहाँ पे एक बिट में चेंज हो जाता है। जरा ध्यान से देखिएगा, रिसीवर एंड पर 101 और एक बिट को यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, यानी कि 4th नंबर के बिट को मैंने चेंज कर दिया। हमें भेजना था, हमें वहां रिसीव होना था 101, एक्चुअल में होना था 1011010, लेकिन रिसीव हो रहा है 101, एक बिट में चेंज किया 010। क्लियर है? तो अब यहां देखिएगा, अब यहां पे हमारा सेकंड काम होता है कि आप जो आपके पास जो हैमिंग कोड प्राप्त हुआ है तो उसमें बताइए किस पोजीशन पे एरर है और एक्चुअल डेटा क्या है। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन होता है, क्योंकि हैमिंग कोड में एक ही क्वेश्चन से 2 पार्ट पूछा जा सकता है। अब देखिए, अब हम इसे चेक कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे पास हैमिंग कोड ये है जो हमें रिसीव हुआ है, ये रिसीवर साइड हैमिंग कोड है, ये सेंडर साइड हैमिंग कोड है, क्योंकि ये सेंडर साइड में हम खुद जनरेट करते हैं। ये क्वेश्चन का पार्ट, ये तो हम क्वेश्चन से निकालेंगे, इस हैमिंग कोड को क्वेश्चन से जनरेट करेंगे, लेकिन सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में ये हैमिंग कोड पहले से दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इस हैमिंग कोड में कहाँ पे एरर है या फिर एक्चुअल डेटा क्या है, उसी चीज को दिखा रहा हूँ। देखिएगा, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब देखिए, हम चेक करते हैं कि किस पोजीशन पे एरर है। देखिएगा, अब आइए फिर इस वैल्यू को देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं पी नोट के अकॉर्डिंग डाटा बनाऊं तो पी नोट के लिए क्या क्या पोजीशन चाहिए, कौन कौन से पोजीशन को, 1 3 5 7। जरा ध्यान से देखिए, हमने तो ये निकाला, अब बना के देखते हैं। जरा ध्यान से देखिए, 1 देखिए, 1 पोजीशन पे क्या वैल्यू 1, तीसरे नंबर पे क्या है 1, पांचवें नंबर पे क्या है 0, सातवें नंबर पे क्या है 0। अब ये मैंने डाटा बना दिया पी नॉट के अकॉर्डिंग। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ये इवन पैरिटी को फुलफिल कर रहा है, इवन पैरिटी को फुलफिल कर रहा है, तो बिल्कुल फुलफिल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इवन 1 है, यानी ये वैल्यू बिल्कुल सही है। अब यहाँ से क्या मतलब हुआ कि 1 नंबर पोजीशन, 3 नंबर पोजीशन और 5 नंबर या 7 नंबर के पोजीशन में डेटा में कोई चेंज नहीं है, डाटा सही है, इससे हमें पता चल जाता है। बात समझे? यही काम था ये P0 पैरिटी P1 P2 का, बस इसी का रोल बाकी किया जाता है। समझ में? एज इट इज हम दूसरा चेक करते हैं P1 का। देखिएगा, P1 में हम कौन कौन से पोजीशन को सिलेक्ट करते हैं, 2 3 6 और 7। इससे डाटा बना के देखिए, यहां से हमने डाटा बनाया, दूसरे पोजीशन पे 0 है, तीसरे पोजीशन पे 1 है, छठे पोजीशन पे 1 है, सातवें पोजीशन पे 0 है, ये कुछ है। अब आप इवन पैरिटी का यूज कीजिए कि ये वैलिड हो रहा है, बिल्कुल वैलिड हो रहा है, ये भी इवन पैरिटी को वैलिड कर रहा है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ 10, यानी कहने का मतलब क्या है कि दूसरा पोजीशन, तीसरा, छठे और सातवें नंबर पे जो भी डेटा है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। अब आइए लास्ट वाले चेक कर लेते हैं। लास्ट वाले की बात करूं तो हमारे पास है P2 के लिए पोजीशन क्या है, 4 5 6 और 7। इसके अकॉर्डिंग डाटा बनाए, तो डाटा बनाते हैं। देखिएगा, चौथे नंबर पे है 0, पांचवें नंबर पे है 0, छठे पोजीशन पे है 1 और सातवें पोजीशन पे है 0।
अब अगर मैं इसके इवेंट पैरिटी को चेक करूं, जरा ध्यान से देखिएगा, क्या ये वैलिड है? ये वैलिड नहीं है। रीजन क्या है कि यहां देखिए नंबर्स ऑफ वन इवन होना चाहिए, लेकिन है कितना? ऑड है। तो अब पता चल गया कि अब P2 वाले पोजीशन में कहीं ना कहीं एरर है। अब एरर किस पोजीशन में, जरा ध्यान से देखिए। हमें पता है चेंजेस हम किस में करते हैं, पैरिटी में ही तो चेंजेस करते हैं, और पैरिटी कौन सा है? ये वाला है। क्लियर है? तो अब आपको पता चल गया कि इस बीट को 1 होना चाहिए था। बात समझ में आया? लेकिन है क्या? 0। यानी कहने का मतलब इससे हमें पोजीशन मिल गया, देखिए यहाँ पे, कि फोर्थ पोजीशन ऐसा है कि जहां पे हमारे पास एरर है, और यही क्वेश्चन का पार्ट होता है, क्योंकि हम पैरिटी में ही चेंज करते हैं। पैरिटी बीट का क्या होता है? पहला वाला पोजीशन ही तो होता है, यानी चौथे नंबर का जो पोजीशन है उसी में एरर है। ये एरर आपको दिखा दिया। बात समझे? हाँ, बाकी 3 में नहीं कर सकते क्योंकि ये डाटा को रिप्रेजेंट कर सकता है। क्लियर हुआ? तो हमें पता चल गया कि चौथे नंबर के बीट पोजीशन में एरर है, यानी कि यहाँ पे एरर है इस वाले पोजीशन पे, यहाँ पर। क्लियर है? अब आप एरर को डिटेक्ट कर दिए विद पोजीशन, तो यही हमारा क्वेश्चन से पूछा जाता है कि दिए गए हेमिंग कोड में बताइए किस पोजीशन पे एरर है। आंसर 4th हो गया। अब यहाँ पे डाटा को करेक्ट कैसे करते हैं वो देखिएगा। करेक्ट करने के लिए जिस पोजीशन पे है वहां पे हम वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज कर लेंगे। यानी अगर कहने का मतलब, अब देखिएगा 4th नंबर पे क्या है? 0। इसको कन्वर्ट कर दीजिए 1 में, हमारा आंसर यानी कि करेक्ट डेटा की अगर मैं बात करूं तो जरा देखिएगा, करेक्ट डेटा बन के तैयार हो जाएगा हमारे पास 1 0 1। चौथे नंबर को 0 से 1 कर दीजिए, 0 1 0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझे? यानी कि आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इस वैल्यू को यहाँ पर 0 से 1 कन्वर्ट कर दीजिए, तो हमारा डेटा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा आंसर का पार्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन था हेमिंग कोड फंक्शन का प्रैक्टिकल व्यू। थैंक यू।